तुम्हारा और रोहान का घर बर्बाद करना चाहती है। तुम कैसे कह सकती हो सब कुछ? क्योंकि फुप्पो से हॉस्पिटल से डायरेक्ट अपने घर लेके चले गई हैं और रोहान भी वहां पे है। अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब डैड ने तुम्हारे और रोहान की शादी से इनकार किया था तो रोहान ने निम्रा से शादी के लिए हामी भर दी थी। बासित भाई, मैं आपकी तरफ कैसे रह सकती हूँ? आप जानते हैं कि शिजा ने आपकी और मेरे किरदार पे कितना। तुम गलत फहमियां पैदा करती रही हो सबके दिलों में। पहले अलमास और अलमास के बाद अब आपा। तुमने किसी को नहीं छोड़ना। बेटा मुझे डर है उस वक्त से कि तुम्हें पछताना पड़े। डैड निम्रा को लेने गए। अच्छा है जल्दी आए निम्रा। मैं उसे चंद दिनों में इतना मजबूर कर दूंगी कि उसके पास खुदकुशी के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचेगा। मेरी बात का जवाब दो दी। डैड के गुस्से की वजह से कहीं रोहान जिद में तो नहीं आ जाएगा? मुझे छोड़ के कहीं निम्रा से शादी तो नहीं कर लेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डैड निम्रा को लेने गए हैं और उसको लेके ही वापस आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। लेकिन वो इतना गुस्सा करके गए। मेरी बात सुनो, सगी बेटियां हम हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं वो, कभी भी तुम्हारा दिल नहीं टूटने देंगे। कम से रहना। हाँ सही है। अच्छा ठीक है ना, बातें तो बताती रहिएगा, लेकिन मैं कह रही थी ना, आप मुझे तस्वीर भेज दें उसकी, अभी अभी के अभी फौरन भेजें। हाँ ठीक है। ये देखो, अच्छी है ना? अच्छी लगेगी बासित के साथ, है ना? एक बात बताओ मुझे। हाँ? कौन सी जबान तुम्हें समझ में आती है, ताकि अगली दफा मैं उसी जबान में तुमसे बात करूं। मैं जो कर रही हूँ ना, बासित का ख्याल रखकर ही कर रही हूँ मैं। ये कर रही हो? उस बेचारे की जान छोड़ दो। बैठो तो सही, बैठ के बात सुनो। निम्रा बहुत खौफजदा है आपा। मामू वो बिला वजह खौफजदा हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। बैठो तो सही। निम्रा बासित के घर पहुंची कैसे, गई क्यों वहां? अपनी बेवकूफी और शिजा के बहकावे में आकर वहां चली तो गई, लेकिन अलमास ने तुम्हें उसके बाप के बारे में बताया हुआ तो था। बस उसने निम्रा की मौजूदगी का फायदा उठा के उसको बेचना चाहा बच्ची को। उसकी इतनी हिम्मत? फिर वो निम्रा का कजन फैसल अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बासित? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए भाई कैसे? निम्रा चली गई है, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, मैं परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। जी निम्रा चली गई, अब रूहान के घर में और ठीक ठाक।
और भाई मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा ऐसी तुम्हारी खुशियों को कायम व दायम रखे। सुनो, मुझे ये बताओ, तुम कब आ रहे हो यहाँ पर? फिलहाल मैं नहीं, आप लोग यहाँ आ रहे हैं भाई। क्या मतलब? आपने खुश रहने की दुआ दी थी ना, बस आपको मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए आना पड़ेगा। जरूर 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 आएंगे। बस मैं आपको 1-2 दिन में सारी डिटेल्स बताऊंगा, आप फौरन टिकट करवा के भाभी को लेकर आ जाएं। बस 2 दिन इंतजार कर लें भाई, सब बता दूँ। अपना ख्याल रखें बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निम्रा, मैं सिर्फ तुम्हें बहन कहता नहीं हूं, तुम्हें बहन मानता भी नहीं। तुम्हारी एक अच्छी जगह पे शादी कराना मेरा फर्ज है और मैं ही करूंगा। मैं और निम्रा उसे रोकते रहे और निम्रा ने तो यहाँ तक कहा कि वो दारुल अमान जाके रह लेगी। वहां क्यों रहेगी जाके? मैं मर गया हूं क्या? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो। मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए। समरीन बहुत परेशान है आपा, और उसकी परेशानी में देख नहीं सकता। उसकी बिला वजह की जो शर्तें हैं उसको बस नजरअंदाज कर दे। माँ को कभी बेटी की बातें बुरी नहीं लगती। और मैं इस बात को जानता हूं, समरीन दिल की बुरी नहीं है मामू। वो शिजा ने उसके बारे में अजीब अजीब बातें डाली हैं। नहीं यार, मैं जानता हूं ये सब, लेकिन फिलहाल तो मैं निम्रा को ले जाने के लिए आया था। नहीं मामू, शिजा की मौजूदगी में ठीक नहीं होगा। शिजा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसके लिए तुम परेशान मत हो। और मामू, मैंने निम्रा की जिम्मेदारी ली हुई है। मैं उसकी शादी यहां से करवा के उसको भेजूंगा। कैसे करवाएगा उसकी शादी? किससे करवाएगा? आप ये तो बता नहीं रहा है, आप ही बताइए कौन लड़का है, क्या खानदान है? देखिए, मैं निम्रा का बाप हूं और ये फैसला करना भी मेरा ही हक है। बिल्कुल, फैसला तुम्हारा ही हो, लेकिन ये भी तो तुम्हारे बेटों जैसा है रोहान। बेटे जैसा नहीं, बेटा ही है मेरा, लेकिन पता तो चले आखिर कौन लोग हैं, खानदान क्या है, करता क्या है। तो क्या बेटे बाप का बोझ नहीं उठाते मामू? बेटा, मुझे तुम पे फख्र है और मैं जानता हूं कि तुम मेरे बेटे ही हो, लेकिन कुछ तो मुझे मालूम चले ना। मैं कल तुम्हारे पास आऊंगी, इत्मीनान से बैठ के तुम्हें सब तफसील बताऊंगी। बेहतर है ये बात हम तीनों में ही रहे तो अच्छा है। ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है बासित, ठीक है ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। इतने क्यों दांत निकल रहे हैं तुम्हारे? हाँ, ये वहीं जाके पता चलेगा। बासित खुश है क्या? आवाज से तो लग रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ये जो ना तुम बात बाद में बताने वाले हो, अभी बता दोगे तो क्या हो जाएगा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता। मैं नहीं मानती। मत मानो, मेरा क्या जाता है। सामान पैक करना शुरू कर दो, बासित का फोन आते ही हमें निकलना होगा। कितने दिन के लिए जाना है भाई? नहीं पता, वहीं जाके पता चलेगा। बक्सा निकाल देना ऊपर से। रूहान भाई को मैंने अपना बड़ा भाई माना है। वो जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं उनके फैसले पर सर झुका दूंगी। एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालूंगी। हाँ कह दूंगी।
अम्मी आप होती तो शायद जिंदगी मुझ पर यूं तंग ना होती, मुझे यूं दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ती। मुझे आप बहुत याद आती है अम्मी। काश काश कि आप कहीं ना जाती, मैं आपके सीने से लग के रो सकती। डैड से बात की? नहीं, मैंने डैड को कॉल नहीं की थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहान तो साफ सा जवाब दे बैठा। डैड की बात ना मानी तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसने जवाब दिया होगा। बहुत प्यार करता है तुमसे। कि तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना तुमने पहले क्या बोला था, कि रोहान निम्रा से शादी करना चाहता है, और अब ऐसे कह रही हो। मैंने पहले जो भी कहा था वो भूल जाओ, और जो अभी कहने वाली हूँ उसे याद रखो और समझ लेना। अगर डैड निम्रा को इस घर में वापस लाने में नाकामयाब रहे तो तुम जाओगी अपने घर और निम्रा को धक्के मार के इस घर में भेजोगी, ताकि मैं उससे बदला ले सकूं, उसे यहाँ से निकाल सकूं और बासित का नाम भी उसकी जुबान पे कभी ना आए। तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें मेरी जिंदगी, मेरे घर की कोई परवाह नहीं है ना? तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी जिंदगी, मेरे घर की? अरे तुम क्या बातें कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ कि तुम बेवकूफ हो। सही कहा, बेवकूफ हूं मैं। उससे ज्यादा बेवकूफ तुम मुझे बनाती आई हो। अपना घर तो तुमने बर्बाद कर दिया, मेरा घर भी खराब कर रही हो। पागल हो गई हो? बकवास बंद करो अपनी। अब तुम अपनी बकवास बंद करोगी, समझी तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। इमरान, मुझे अंदाजा है इतनी छोटी उम्र में तुमने इतनी तकलीफें देखी। अपने आंसुओं को मत रोको, बहने दो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अम्मी बहुत याद आ रही है मुझे अंदाजा, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें। मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा है तुम्हारी तकलीफों। अपनी माँ की कब्र पे चली जाना कर, बातें पढ़ोगी ना जाके तो दिल हल्का हो जाएगा। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? डैड, आप निम्रा को नहीं लाए? निम्रा के वहां रहने का फैसला कल तक रोहान का था, लेकिन अब मेरा भी है। मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। एक मिनट, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? कल तक इस शादी के लिए इतनी बेताब थी कि खुदकुशी तक करने को तैयार थी, फिर उसके बाद वो हाल कर दिया तुमने घर का। अलग रहने की शर्त रखती, घर तोड़ने की बात करती, और अब निम्रा को वहां से निकलवाने पे बजिद हो। तुम चाहती क्या हो? लेकिन बेटा एक बात याद रखना, मुझे नहीं लगता कि रोहान इस दफा तुम्हारी कोई भी शर्त मानने के मूड में है। तो बेहतर यही है कि अपने घर में चुप करके बैठी रहो। लेकिन डैड, इनफ इज इनफ।
हाँ बोलो, क्या बात है? तुम सब मिलके मेरी और मेरी बहन के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बासित। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम अपने आप को, मैंने कहा ना, आइंदा मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हारा फोन पिक नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। तुम रो नहीं। रुहान भाई प्लीज चुप करवाए इसे, मैं पानी लेके आती हूँ। मत रो समरी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। चाचा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, पैसे चोरी कर रहा था। नहीं तो कैसी बातें कर रहा है? तेरे पैसे पे तो मेरा हक है, फिर चोरी कैसे? अच्छा मेरा बटवा मुझे मेरे हाथ में दे। बेटा बाजी खेले हुए बड़े दिन हो गए, बनाने दे अपने चाचा को एक के चार। देखना, हो सकता है मेरी किस्मत बदल जाए। चाचा किस्मत हाथ पांव बिना चलाए बगैर ना नहीं खुलती, और हाथ पांव चलाना तूने खुद पर हराम कर रखा है। अबे वो तो मजदूर चलाते हैं, मैं तो अय्याशी करूंगा। दूसरों के पैसों पर। हाँ। चाचा मैं तुझे अपने दिन की कमाई नहीं उड़ाने दूंगा, इधर दे, वापस दे। देख बेटा, ईमान से मैं तुझे पक्का वापस कर दूंगा। देखना यार, जुआ मेरे लिए नशे की तरह है, बड़े दिन से किया नहीं ना, तो टूट रहा है नशा। ला बटवा दे।
चलो भाई जगह दे जरा। हाँ भाई, खेलने आया है या सिर्फ देखने के लिए? मैं खेलने आया हूँ। अच्छा, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तुझसे मतलब है? क्या खजाना लाया है? यहाँ बच्चों का खेल नहीं हो रहा तो तू ये 1500 की बाजी लगाएगा? अब तो उधार दे दे मुझे अब तुझ पे या तेरी जुबान पे भरोसा रहा नहीं। भरोसा भी आ जाएगा तुझे जब मैं तेरी शादी करूंगा निम्रा के साथ। देख, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि जब तेरी बेटी तेरे पास आ जाए ना तब आके मुझसे बात करना। मैं तेरी तरह नहीं हूं जो जुबान से फिर जाऊं या धोखा दूं। ये ले पकड़, क्या याद करेगा? चल लगा बाजी। मैं ला यार, बात हुई ना जान। चल ये पकड़, काट भाई। सर आपने भी बुलाया? जी जी अलीम साहब आइए बैठिए। अलीम साहब ये फाइल देखी है आपने? नहीं सर। क्यों? सर मैं अमलानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था और ये प्रोजेक्ट मैंने उमैर के हैंडओवर कर दिया था। आप जानते हैं ना मुझे आप पे कितना ट्रस्ट है। आप जो भी फाइल लाते हैं मैं बगैर चेक किए बगैर पढ़े साइन कर देता हूं। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरी सिक्स सेंस कुछ काम कर रही थी, कहने लगी कि मुझे ये फाइल देखनी चाहिए। मैंने जब इसको रीड किया तो इसमें मुझे काफी घपले नजर आए, इसमें फेक बिल्स भी मुझे नजर आए। और दूसरी भी एक चीज मुझे परेशान कर रही है, हम जो भी टेंडर्स वगैरह भरते हैं 3-4 दफा से ऐसा हो रहा है कि हमारे टेंडर्स पास नहीं हो रहे, बल्कि बहुत कम मार्जिन से हमारे कॉम्पिटिटर्स लेके जा रहे हैं वो सारे के सारा। मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा इसको दोबारा देखें और इन्हीं फाइल्स को नहीं बल्कि उन तमाम फाइल्स को जो मैंने बगैर पढ़े बगैर देखे साइन कर दिए हैं उनको भी चेक करें दोबारा। ठीक है सर। और इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? ओके। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूं, मैं घर जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम है मुझे। इन सब की रिपोर्ट आप मुझे करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू। लो भाई, मिली आजादी। गए बॉस। अलीम साहब अभी अंदर ही बैठे हैं। होने दे यार, उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं बोल, वो बहुत तेज हैं, उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं। और मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है कहीं हमारी पागल हो गया? दिमाग ठीक है तेरा? ऐसे किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन तू ऐसे ढिंडोरा पीटता रहा तो सबको पता लग जाएगा। मुझे जेल जाने से डर लगता है, और अगर
तो फैल साहब को पता चला ना तो फौरी पुलिस के हवाले करा देंगे। अगर इतना डरता है तो साथ क्यों मिला मेरे? पैसा भी तो कमाना था। चल अब चुप, आ रहा है बॉस का चमचा। काम कर। फिर किसी को बर्बाद करने का सोच रही हो? क्योंकि तुमसे किसी अच्छी सोच की उम्मीद तो मुझे रही नहीं बेटा। चले, ये तो अच्छी बात है डैड। कम से कम अब जब मैं कुछ करूंगी तो आपको अफसोस तो नहीं होगा। कितनी गलत हो तुम। तुम्हारी हर चीज को, तुम्हारे हर गलत अमल को सर पे ताज की तरह पहनने के लिए तैयार हूं मैं, अपने सर पे रखने को तैयार हूं। मगर क्या करूं बेटा, मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैं गलत को सही नहीं कह सकता। हाँ, ये बदकिस्मती जरूर है मेरी कि ना तुम मुझे बाप मानती हो और ना बाप की ही मानती हो। कैसे समझा? अरे आपा, मुश्किल से गुजर रहा है वक्त, मुझे बताइए तो सही। निम्रा के लिए रूहान ने किस लड़के का इंतखाब किया है? कौन है वो? तुम अच्छे तरीके से जानते भी हो उसे। कौन है? बासित। जिस लड़के ने मेरी ही बेटी को छोड़ दिया, उसी के लिए मेरी दूसरी बेटी? ये कैसे मुमकिन है आपा? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब शरीयत इस बात की इजाजत दे सकती है तो हम तुम किस खेत की मूली? मुझे ये बताओ। और तुफैल, तुम क्यों भूल गए कि कैसे मुश्किल कड़े वक्त में उसने तुम्हारा साथ दिया? जब तुमने उसे बुला के शिजा से शादी करने के लिए कहा, उसने उसी वक्त हामी भरी, तुम्हारी बात मानी और तुम्हारी बात रखी। तुम्हारी हर बात पे उससे सर झुकाया। इतना अच्छा लड़का है। तुम्हारी बेटी के साथ भरपूर जिंदगी गुजारने का उसने वादा किया और गुजारनी चाहिए। हालात से तुम अच्छे तरीके से वाकिफ कि ये सब कुछ कैसे खत्म हुआ। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम अच्छे तरीके से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने के बाद क्या उस लड़के का हक नहीं है, बिन माँ बाप के बच्चे का हक नहीं है कि वो एक सहल अच्छी जिंदगी गुजारे? और एक बात बता दूं तो फिर तुम, बासित को निम्रा या उससे बहुत कहीं अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन हमारी निम्रा को इस वक्त बासित से अच्छा लड़का मिलना मुश्किल। मैं बता ही दे रही हूं। देखो, फैसला तुम्हारा है, 100% तुम्हारा फैसला होगा। तुम ही फैसला करोगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जो भी फैसला कर सुकून से और दिलो दिमाग को खोल के करना, प्लीज।
रोहन भाई, मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपने मेरे लिए किसका इंतखाब किया है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपने कुछ सोचकर ही इंतखाब किया होगा। अगर मुझे भाई की तरह मानती हो तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करूं। जितना भरोसा मुझे अब्बू पर है, उतना ही आप पर भी है। बस आपसे एक बात है जो कहनी थी। समरीन मेरी वजह से बहुत परेशान है और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो मेरी बहन है, मैं उसका अच्छा चाहती हूँ। समरीन अपने कमरे में नहीं है अभी तक। शिजा, शिजा। जी डैड। तुम्हारी फूफी तुम्हारे सामने बैठी है, सलाम नहीं करोगी उन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शिजा? ये बताओ समरीन कहाँ है? मुझे नहीं पता। हर वक्त तो पट्टियां पढ़ाती रहती है उसे, तुम्हारे कहने पे ही चलती है वो, तुम्हें कैसे नहीं पता कहाँ है? अब मेरी कोई बात नहीं मानती। आज भी मेरी उसकी लड़ाई हुई है और इसीलिए बस हाथ उठ गया मेरा उस पर, पता नहीं अब कहाँ चले गई। तुमने उसे इस साल में थप्पड़ मार दिया शिजा? अल्लाह करे कि वो इस थप्पड़ को आखिरी थप्पड़ समझे और इस थप्पड़ से उसकी आंखें खुलें, उसे पता चले कि तुम उसकी दोस्त नहीं हो बल्कि दुश्मन हो। आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं ही आपको क्यों हर किसी की दुश्मन लगती हूँ? मैं ही क्यों बुरी हूँ? कितनी बार तुम्हें रोका है कि संभल जाओ शिजा। कोई तुमसे नफरत नहीं करता शिजा, तुम्हारा अपना अमल लोगों को तुमसे दूर कर रहा है, समझी? आराम से बात करो, प्यार से समझो। देख रही हैं आप? देख रही हैं क्या कह रही है? तुम खामोश हो जाओ, मुझे सिर्फ इस वक्त समरीन की फिक्र है। प्लीज प्लीज अपनी जिद छोड़कर उसको वापस ले आए। बहुत प्यार करती है वो आपसे। जितना समरीन मुझे चाहती है उससे ज्यादा मैं उसको चाहता हूं। वो वापस आ जाएगी और जब वो वापस आएगी तो हम सब मिलकर तुम्हें खुशी खुशी रुखसत करेंगे। समरीन, समरीन, मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
ये तुम्हारा घर है, प्लीज इसे छोड़ के कहीं मत जाओ। प्लीज मेरी वजह से रोहान भाई से लड़ाई मत करो। मैं तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी। तुम हमारे साथ, हम सबके साथ इस घर में रहोगी। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। तुम रो नहीं। रोहान भाई प्लीज चुप करवाए से, मैं पानी लेके आती हूँ। मत रो समरी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रोहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कर दिया माफ।